ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन शारदीय नवरात्रों में अगर आप भी अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं 9 दिनों तक, तो किस प्रकार से अखंड ज्योत आप बनाएंगे, किस प्रकार से अखंड ज्योत जलाने के इन 9 दिनों की दोस्तों नियम है, तो संपूर्णता से ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि अखंड ज्योत प्रथम दिवस पर आपको किस प्रकार लगाना चाहिए, पूरे 9 दिनों तक किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, क्या वो नियम है जब अखंड ज्योत आप अपने घर में लगाते हैं तो उनका पालना जरूरी हो जाता है। जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अखंड ज्योत इन शारदीय नवरात्रों में अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सामग्री पहले आपको चाहिए और किस प्रकार से अखंड ज्योत आप बना करके लगाएंगे। तो दोस्तों, इन शारदीय नवरात्रों में अगर आप भी अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं पूरे 9 दिनों तक, तो किस प्रकार की सामग्री आपको चाहिए होगी, सबसे पहले तो यही मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आपको चाहिए होगा इस प्रकार का एक प्लेट। आप ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले लें, अवॉइड करना है स्टील का प्लेट, हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नहीं लेना है। अखंड ज्योत जब भी हम लगाते हैं तो आसन किसी भी अन्न का आपको देना चाहिए। वैसे हम फूलों का भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फूल भी रख दिए हैं, लेकिन अन्न का आसन मैं दे रही हूँ, तो आप भी इसी प्रकार से दीजिए। अखंड ज्योत के नीचे आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, तो अष्टदल कमल की विधि मैंने बहुत सारी शेयर की हुई है, 3-4 तरीकों से आप उस विधि से अष्टदल कमल भी बना सकती हैं। तो आप जो भी चाहें उस तरीके से आप आसन दे सकते हैं अखंड ज्योत का। तो देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर मैंने जई का लिया है तो बहुत अच्छे से अष्टदल कमल नहीं दिखेगा, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दोस्तों, अखंड ज्योत के लिए देखिए, एक तो इस तरह का अखंड ज्योत बाजार में तैयार मिलता है, इसका ढक्कन लगा देंगे तो एक सुरक्षित माना जाता है इस तरह का अखंड ज्योत। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं लगाना चाहते, आपके पास उपलब्ध भी नहीं है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी दीपक है आपके पास, जो कि बड़ा पीतल का दीपक है, जिसकी कह सकते बहुत अच्छी गहराई है, तो ये भी अखंड ज्योत के रूप में लोग इसे रखते हैं और इसी में अखंड ज्योत नवरात्रों में लगाते हैं। तीसरा, आप इस प्रकार का कोई मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, इसमें भी अखंड ज्योत आप लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योत लगाने के लिए आपको चाहिए होती है बाती। तो देखिए, ये कलाबे की बाती बाजार में तैयार मिलती है। देखिए, ये 1.25 हाथ की बाती है, 1 हाथ मतलब आपके कोहनी से लेकर आपके उंगली तक, और ये एक्स्ट्रा मतलब ये 1.25 हाथ की बाती है। यही बनी बनाई बाजार में ये कच्चे सूत से, मोली से मिलती है, तो इसी बाती को आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें भी, और इस प्रकार का अगर अखंड ज्योत है आपके पास तैयार, इसमें भी ये बाती जाती है। अगर आप ये भी नहीं बनाना चाहते तो ऐसा कलावा आपके पास होगा, इससे भी आपको यही करना है कि आपको ये 1.25 हाथ ऐसे लेना है। आप इसके 2 या 3 बार कर लें, इसका दोहरा लें इसे, और उसके बाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेकर के, इतना एक्स्ट्रा आप ले लें और इससे भी आप बाती बना सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस तरीके से आपने इसको एक थोड़ी सी अच्छी मोटाई कर लेनी है। आप देख लें जिस हिसाब से आपका ये कच्चा सूत है मोली, देखिए ये ठीक ठाक बन गई। इसको आप चाहें तो 3 भाग करके इसको इस तरह से बांट भी सकते हैं। तो बांटने के बाद में ये देखिए, ये भी 1.25 हाथ की इस तरह से बाती तैयार हो गई। तो ये बाती भी आप तैयार करके खुद से लगा सकते हैं। अब दोस्तों, अखंड ज्योत आप चाहें तो शुद्ध घी का लगाएं। ये देखिए, गाय का शुद्ध घी है, आप शुद्ध घी का अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक लगाएं। या मां दुर्गा की पूजा में आप चाहें तो इस तरह का तिल का तेल मिलता है बाजार में। देखिए, हरिदर्शन का जिसका धूप हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी का तेल है, तो पूजा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको तिल का तेल ले लें या घी ले लें, तो यही सामग्री आपको चाहिए होगी अखंड ज्योत लगाने के लिए है। तो अब एक बार मैं आपको एक भी कोई भी ज्योत, क्योंकि देखिए ये वीडियो मैं आपके दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो एक मैं कोई भी ज्योत लगा करके आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से अखंड ज्योत हम लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने इसमें बीच में रख दिया है। अब दोस्तों, ये देखिए, जो बाती है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको रखनी है, क्योंकि बाती जब बढ़ाते हैं ना हम, तो बाती ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उलझ जाए। तो बहुत आराम से आपको इस प्रकार से बाती रखनी है। अच्छा, एक छोटा सा दीपक और रखना है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से एक अन्य दीपक आप रखेंगे। वो नियमों में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आगे आपको वो जानकारी भी मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने थोड़ा सा कम ही, ज्यादा भर के नहीं लेना है। तो देखिए, इस तरह से पूरा अच्छे से हमने डुबो दिया है।
दोस्तों देखिए, अब इस तरीके से ये अखंड ज्योत मैंने लगा दी यहाँ पर। तो ये बाती अब तैयार है। अब इसका जो दूसरा सिरा है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इस दूसरे सिरे को ऐसे रखना है कि बड़ी आसानी से आप उसे निकाल लें। तो ये दूसरा सिरा है इसका, ठीक है। अब इसलिए इसको मैं बता रही हूँ कि देखिए, जब अखंड ज्योत हम लगाते हैं तो अखंड बोला जाता है इसे। अखंड बोलने का मतलब इसे खंडित नहीं होना है, मतलब इसे बढ़ना नहीं चाहिए बीच 9 दिनों में। 9 दिनों तक ये लगातार जलने वाली ज्योत है, माता के सामने हम रखेंगे। किसी भी मनोकामना के लिए आप इस तरह से अखंड ज्योत लगाएंगे। जब इस ज्योत को हम लगा देते हैं ना, देखिए एक्स्ट्रा बाती है, अब इन चीजों को मैं अलग रख देती हूँ। अखंड ज्योत में दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो लौ है बहुत ज्यादा आपको नहीं बढ़ानी है, मध्यम लौ रखनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो बाती है बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं हो, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं हो। दोस्तों एक और बात, जैसे कि अब मैंने अखंड ज्योत ये प्रज्वलित कर लिया है, इसके बाद इसकी पूजा करेंगे। पूजा विधि जो है वो मैंने पूजा विधि आपके साथ शेयर की हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इस अखंड ज्योत को हमें कहाँ रखना है और इसके जो अन्य नियम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये जैसे माता की चौकी है, तो जो अखंड ज्योत हम लगाते हैं वो माता की बाईं तरफ रखते हैं। तो देखिए इस तरह से ये अखंड ज्योत हमने लगा दी। अब क्योंकि ये पहले से ही आसन वगैरह सब कुछ दी हुई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम रख देंगे। अब दोस्तों पूजन विधि हम करते हैं दोस्तों। अब तो हम अखंड ज्योत की भी पूजा करते हैं, और रोजाना अखंड ज्योत में जब उसका तेल या उसमें घी जो आपने डाला है वो कम हो, तब आप उसमें डालते रहें। ध्यान देना बहुत होता है। आप रोजाना 1 से 2 बार, अगर बाती ज्यादा आपकी लग रही है, जैसे कि अभी देखिए मैंने ये अखंड ज्योत में ये बाती हालांकि बहुत ज्यादा जल रही है, मध्यम लौ में होनी चाहिए। आज की ये बाती थोड़ी सी ज्यादा लौ में जल रही है, तो मध्यम लौ में रहती है। कहीं से हवा ना आए इस तरह की व्यवस्था रखनी है। आप चाहें तो कांच से इसे ढक दें। इसका भी एक कांच का ढक्कन आता है बाजार में अखंड ज्योतों के लिए हर साइज का, तो आप दीपक का भी ले सकती हैं और उस कांच के ढक्कन से इसे भी आप ढक देंगी तो एक लौ इसमें बरकरार रहेगी। अब दोस्तों अखंड ज्योत में जैसा कि मैंने बताया कि आपको रोजाना पूजा के समय सुबह या शाम में आपको तेल थोड़ा सा डालते रहना चाहिए। अब अखंड ज्योत में बाती कैसे बढ़ाएं, बहुत लोगों के मन में ये बहुत तरह की शंकाएं रहती है और कई लोग इसकी वजह से अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित करते हैं। तो अखंड ज्योत में बाती बढ़ाने के देखिए 2 नियम हैं। एक नियम तो ये है कि अखंड ज्योत के साथ में आपको एक छोटा सा दीपक रखना है। छोटा सा दीपक रखना है अखंड ज्योत की। जब भी आप बाती बढ़ाएंगे तब आपको इस दीपक को पहले से प्रज्वलित कर लेना है। जैसे अभी अखंड ज्योत में आपको तेल डालना है या आपको घी डालना है, तो पहले से आपने इस दीपक को प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद में ही दोस्तों अखंड ज्योत की जो बाती है वो बढ़ाई जाती है। अब बाती बढ़ाने के लिए कई लोग देखिए चिमटी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग हाथ से ही बढ़ा लेते हैं। अब बाती बढ़ाने के लिए जो एक तरीका है कि अखंड ज्योत अगर आपने उस प्रकार का ज्योत लगाया है या इस प्रकार का भी है, तो क्या किया जाता है कि अखंड ज्योत में जो दूसरा सिरा है उस सिरे को आपको पहले प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद में इसे आप अदर साइड में रख लेंगे। अब ये जो सिरा है, ये जो बाती है, इसको आप बढ़ाएंगे। देखिए अगर बाती बढ़ जाती है अच्छे से तो अच्छी बात है, और अगर कई दफे गलती से क्या होता है कि बाती बुझ भी सकती है, तो इसके लिए आपको इस तरीके से दूसरे सिरे को जला करके तब बाती बढ़ानी है। तो इसमें जो है ये कोई दोष नहीं होता है। उसके बाद ये जो सिरा है आपको इसी तेल में इसी प्रकार से डिप कर देना है। रोज आप इसी काम को कर सकते हैं। अब कई लोग क्या है कि जब बाती बढ़ाते हैं तो इस दीपक को प्रज्वलित करके रख लेते हैं। उसके बाद उस बाती को बढ़ा करके अगर बाती जलती ही रही तो कोई बात नहीं है, और अगर गलती से बुझ गई तो इस दीपक से उस बाती को प्रज्वलित कर लेते हैं और बाद में एक बार फिर से इस जो बाती है इसको भी ठंडा कर देते हैं इसी के तेल या घी जो भी आपने लिया है उसमें, और फिर इसे साइड में हम रख लेते हैं। तो बाती बढ़ाने के ये दोनों तरीके हैं। चाहे तो आप इस तरह का एक छोटा दीपक रखें अखंड ज्योत के साथ में, उससे बढ़ाएं, या आप अपने ही अखंड ज्योत के दूसरे सिरे से बाती बढ़ा सकते हैं। तो इन नियम को आपको मानना है। गलती से अगर बुझ जाता है तो मन में बहुत तरह की शंकाएं जो आती है, वैसे लाने की कोई बात नहीं है। ध्यान देना है कि अच्छे से वो जलता रहे, जो लौ है वो मध्यम रहे, और जो तेल है घी है जब भी आप डाल रहे हैं कार्बन हटा रहे हैं, तो इसी प्रकार से इस नियम को ध्यान में रख करके आपको बाती बढ़ा लेनी है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से अखंड ज्योत हम प्रज्वलित करते हैं नवरात्रों में। पूरे 9 दिनों तक माता की उपासना आराधना में है हम, तो 9 दिनों तक इस अखंड ज्योत को हमें इसी प्रकार से अखंडित रखना है, खंडित नहीं होने देना है। 9वें दिन जब हम अपनी पूजा को, व्रत को संपन्न कर लेते हैं, मतलब व्रत को कन्या पूजन और हवन के साथ हम संपन्न करते हैं, उसके बाद जो भी इसमें घी है, तेल है, जो है बचा हुआ है, उसको बढ़ जाने देते हैं। फिर उस दिन आपको घी तेल अलग से डालने की जरूरत नहीं है, जो बचा है उसे बढ़ जाने दें। और उसके बाद अगर मिट्टी का दीपक है तो इसको विसर्जन सामग्री में आप डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस प्रकार का मिट्टी का अखंड ज्योत लिया है नवरात्रों में, तो इस ज्योत को आपको जो ध्यान देना है कि आपको पूरी रात, नवरात्रि शुरू होने के पहले पूरी रात भिगो करके रखना है। आपको ये देख लेना है पहले इसमें थोड़ा सा तेल या घी डाल करके कि कहीं से लीक तो नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी का है तो इसमें ये खतरा रह सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको मिट्टी के दीपक में ध्यान देनी है। अब दोस्तों अखंड ज्योत के कुछ जो बड़े नियम है वो मैं बता देती हूँ। अखंड ज्योत कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योत को किस प्रकार से आपको बढ़ाना है ये मैंने बता दिया। अखंड ज्योत जब आप लगाते हैं घर में तो आपको कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ना है। कई लोग देखिए कलश स्थापना नहीं करते हैं, माता के सम्मुख अखंड ज्योत ही लगाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला करके कोई पाठ आप कर रहे हैं, तो अखंड ज्योत की भी आपको निगरानी करनी है पूरे 9 दिनों तक। अखंड ज्योत आपके घर में लगा है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। अखंड ज्योत आपके घर में लगा है, आपको घर को खाली कभी नहीं छोड़ना है। तो ये जो ऐसे नियम हैं जो आपको अखंड ज्योत अगर आप भी इन नवरात्रों में लगा रही हैं तो आपको जरूर मानना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ अखंड ज्योत से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों नवरात्रि 2023 प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि किस प्रकार से पूजा विधि आपको रखनी है, सामग्री क्या चाहिए, कलश स्थापना किस प्रकार से करेंगे और संपूर्ण पूजन विधि भी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।